नमस्कार बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की ओर से मालाड म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका मैं सुमन यादव आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में पाठ क्रमांक 10 पढ़ने वाले हैं, पृथ्वी और आकाश, जिसके लेखक हैं श्री राम परिहार। उनके जन्म के बारे में देख लेते हैं। आपकी किताब में दिखाई दे रहा है उनका परिचय। उनका जन्म परिचय 16 जनवरी 1952 मध्य प्रदेश खंडवा पिपरिया में हुआ है। परिहार जी ललित लेखन में विशिष्ट स्थान रखते हैं। उन्होंने निबंध, गीत, यात्रा, वृत्तांत, लोक साहित्य आदि विविध विधाओं में लेखन किया है। उनकी कुछ कृतियों के बारे में देख लेते हैं बच्चों। उनकी प्रमुख कृतियां हैं आँच अलाव की, ठिठके पल पंखुरी पर, धूप का अवसाद, अंधेरे में उम्मीद आदि निबंध संग्रह हैं। चौकस रहना है यह नवनीत संग्रह, कहे जनसिंगा लोक साहित्य, संस्कृति सलीला, नर्मदा यात्रा वृत्तांत। आज ये जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो एक पत्र लेखन विधा में लिखा गया है। परिहार जी ने इसे पत्र लेखन विधा में लिखा है। आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा जिस तरह से इसकी लेखन कला है, और यह अनौपचारिक रूप में लिखा हुआ पत्र है। इस पाठ में आकाश पृथ्वी को पत्र लिखते हैं और पृथ्वी आकाश को लिख रही है। आकाश पृथ्वी को पत्र लिखते हैं और उसकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं। कहते हैं, परिहार जी आकाश के माध्यम से कहते हैं कि आप माँ हैं, जननी हैं, फिर भी विनाश की लीला क्यों खेल रही हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम जरा गद्य संबंधी बातें भी देखते हैं बच्चों, कि पत्र किसे कहते हैं वो आपको पता है, और आपके गद्य संबंधी बातों में भी दिया गया है कि अपने मित्रों, संबंधियों एवं विविध व्यवसायियों को जब कागज पर लिखकर संदेश, सूचना आदि देते लेते हैं तो लेखन के उस प्रारूप को पत्र कहते हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से परिहार जी ने मानव जाति के लिए पृथ्वी एवं आकाश के योगदान को दर्शाया है। आपको भी पता है इस संसार में बच्चों पृथ्वी और आकाश का क्या योगदान है, क्या सहयोग है। साथ ही इन्हें मानव जनित विनाश से बचाने के लिए इन्हें अर्थात पृथ्वी और आकाश को मानव जनित विनाश यानी मानवों के द्वारा उत्पन्न किए गए विनाश से बचाने के लिए भी आगाह किया है, चेतावनी दी है। विनाश क्या बच्चों की जो समय समय पर आने वाली विनाश लीला होती है, जैसे अकाल हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, सब मानव के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। है तो प्राकृतिक आपदा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मानव का हाथ है। और आपको पता है कि मनुष्य की तो इच्छा अनंत है और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। जिम्मेदारी द्वारा मानव संसाधन का दुरुपयोग करना चाहिए या ना चाहिए, वरना खनिज संसाधन का नाश हो सकता है। ये सभी बातें भी परिहार जी हमें बताते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं बच्चों हमारा पाठ। प्रिय पृथ्वी, आकाश लिख रहा है पत्र पृथ्वी को कि प्रिय पृथ्वी, समझ में नहीं आता है कि मैं अपनी कुशल लिखूं या तुम्हारी कुशल क्षेम जानूं। कुशल क्षेम जानना बच्चों हालचाल जानना। आकाश कह रहा है कि हे पृथ्वी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी कुशल लिखूं, तुम्हारा अच्छा हाल लिखूं, या अपने हाल चाल के बारे में मैं तुमसे जानूं। मैं आकाश की संज्ञा धारण कर तुम्हारी ओर छोर व्यक्त हूँ। आकाश की संज्ञा धारण करना अर्थात बच्चों संज्ञा यानी नाम, कि मुझे आकाश का जो नाम दिया गया है वो उसका और छोर इतना व्याप्त है कि तुम्हारे चारों तरफ है। मेरे फैलाव से मैं खुद विस्मित हूँ।
मेरा और छोर इतना अधिक व्याप्त है, चारों तरफ फैला हुआ है कि उससे मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ। आगे, अनंत उल्कापिंडों को मैं रोज टूटते गिरते देखता हूँ। उल्कापिंड अर्थात बच्चों आग के गोले। अब आग का गोला यानी क्या, जिसे आप कहते हो ना कि टूटा हुआ सितारा या तारा, वो है उल्कापिंड। तो आकाश कहता है कि ऐसे अनंत जिसका अंत नहीं, ऐसे अनंत उल्काओं को मैं रोज गिरते मिटते देखता हूँ। कभी चांदनी से नहाई तुम्हारे मेरे बीच की राह, दुविधा बन खिल उठती है। यहाँ दुविधा शब्द गलत है बच्चों, दुधिया शब्द होना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं परिहार जी आकाश के माध्यम से कि पृथ्वी जब रात होती है तब चंद्रमा की शीतल किरणें आकाश से धरती तक पहुंचती हैं। तब आकाश और धरती के बीच का जो स्थान है वो दूधिया अर्थात सफेद हो जाता है। उसको देखकर मन खिल उठता है। और तुम्हें तो पता है कि मेरे पास तो अनंत तारे हैं। कभी टिमटिमाते तारों की नन्ही हथेलियों से आकांक्षाएं बुलाती हैं, अर्थात इच्छाएं। आकांक्षाएं यानी बच्चों इच्छाएं। आगे, धरती तुम बहुत सुंदर हो। आकाश कहता है कि धरती तुम बहुत सुंदर हो। सुंदर इसलिए हो कि तुम पर जीवन है। सभी को पता है बच्चों, आपको भी पता है कि इस धरती पर ही जीवन है, अच्छा हो या बुरा हो। तो इसीलिए आकाश कहता है कि धरती तुम बहुत सुंदर हो, तुम पर जीवन है। तुम धरित्री हो। धरित्री अर्थात बच्चों धारण करने वाली। और आकाश ने ऐसा क्यों कहा कि तुम धरित्री हो, धारण करने वाली? किसको तुमने धारण किया है? इस संसार पर जितने भी पेड़ पौधे, मनुष्य, पर्वत, जल, सभी चीजें जो हैं, उन सभी को तुमने धारण किया है। तुम जीवन को धारण करती हो। अखिल ब्रह्मांड में शायद जीवन की चहक सिर्फ तुम्हें और तुम्हें मिली है। अखिल ब्रह्मांड यानी बच्चों संपूर्ण विश्व में शायद जीवन की चहक अर्थात खुशी सिर्फ तुम्हें और तुम्हें ही मिली है। आकाश कहता है कि संसार में, पूरे विश्व में जीवन की जो खुशी है वो सिर्फ तुम्हें ही मिली है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी से तुम्हारी अलग और सुंदर पहचान है। किससे? क्योंकि तुम्हारे ऊपर जीवन है, तुमने जीवन को धारण किया है। अब वो जीवन चाहे जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे प्राणी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे पर्वत हो, पहाड़ हो, मिट्टी हो, कुछ भी हो सकता है बच्चों, सभी को तुमने धारण किया हुआ है। और इसीलिए ये खुशी पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ तुम्हें ही मिली है। और यही सारी चीजें हैं जिसकी वजह से तुम्हारी अलग और सुंदर पहचान है। तीसरा पैराग्राफ बच्चों आगे कहता है आकाश की वसुंधरा। वसुंधरा का अर्थ है बच्चों, वसुंधरा वैसे तो धरती का ही दूसरा नाम है। धरती, धरित्री, वसुंधरा ये सब धरती के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन वसुंधरा का अगर हम अर्थ लेने जाएं तो उसका अर्थ है कि रंगों से भरा हुआ, हरियाली, हरे रंग से भरा हुआ। तुम्हारे कितने रंग हैं, एक एक रंग सृष्टि का अनोखा उल्लास और दर्द समेटे हुए हैं। कहता है तुम्हारे कितने रंग हैं, एक एक रंग सृष्टि का अनोखा उल्लास और दर्द समेटे हुए हैं। अर्थात सृष्टि में उल्लास और दर्द दोनों साथ साथ हैं। वैसे सृष्टि के मूल में तो आनंद ही है, लेकिन कहीं कहीं संधियों में, ओट में दर्द दुखा बैठा है। आकाश कहता है कि वैसे तो सृष्टि के मूल में अर्थात केंद्र में आनंद ही है, प्रसन्नता ही है, खुशी ही है। लेकिन कहीं कहीं संधियों में अर्थात बच्चों कोने में, ओट में, यानी कि छिपा हुआ दर्द दुबक कर बैठा हुआ है। संसार में हम जानते हैं बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन उनके साथ में दुख भी। कहते हैं ना कि सुख और दुख, परेशानी, ये सारी चीजें आती जाती रहती हैं मनुष्य के जीवन में।
तो वही बात आकाश कहता है कि वैसे तो आपके केंद्र में ही आनंद है, लेकिन कहीं कहीं कोने में दर्द भी दुबका बैठा है। कहा जाता है सूर्य रंगों का झरना है। रंगों का झरना है मतलब बच्चों सूर्य कैसे? क्योंकि सूर्य में 7 रंग होते हैं, आप लोग को भी पता है, जिसे आप लोग कहते हो ना इंद्रधनुषी रंग दिखाई दे रहा है, तो वह सूर्य रंगों का झरना है। वह प्रकाश पाझर है। पाझर अर्थात बच्चों आधार है, प्रकाश का आधार है, क्योंकि सूर्य से ही प्रकाश मिलता है ना हमको। पूरे संसार में सूर्य से ही रोशनी होती है, प्रकाश होता है। यदि यही उसे एक टक देखे तो दृष्टि में काला धब्बा पड़ जाता है। यही नहीं होना चाहिए बच्चों, यदि कोई होना चाहिए। यदि कोई उसे एक टक देखे तो दृष्टि में अर्थात आंखों में काला धब्बा पड़ जाता है। कहने का मतलब व्यक्ति अंधा हो जाएगा। आप सूर्य को की किरणें इतनी तेज होती हैं, इतनी तेज प्रकाशित होती हैं, उनका तेज इतना अधिक होता है कि उसे कोई भी देख नहीं सकता है। सूर्य से आंख मिलाने की शक्ति की अपरिमितता किसके पास है? अपरिमितता अर्थात बच्चों असीमित सीमा, जिसकी एक ऐसी सीमा जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं परिहार जी आकाश के माध्यम से कि सूर्य से आंख मिलाने की शक्ति, सूर्य को देखने की शक्ति, सूर्य से आंख मिलाने की शक्ति की असीमित सीमा किसके पास है? किसी के पास नहीं, यहाँ तक कि संपाति के बेटों के पास भी नहीं है। अब ये संपाति कौन है बच्चों? संपाति ये पौराणिक पात्र है। संपाति जटायु गिद्ध नाम आपने सुना होगा। जटायु गिद्ध का नाम अगर आप लोगों ने सुना होगा, रामायण के बारे में अगर आप लोगों को कहानी पता होगी, तो 2 गिद्ध थे, एक जटायु था और उसका दूसरा भाई था संपाति, और ये दोनों अरुण के पुत्र थे, और इन्होंने सीता की खोज में अपना योगदान दिया है। तो जो जटायु है उसे तो रावण मार देता है, लेकिन संपाति जो है वो समुद्र के किनारे बूढ़ा हो जाता है, तब तक बैठा रहता है। और जब हनुमान जी आते हैं उन्हें भी नहीं पता होती है कि लंका कहाँ पर है, तो ये संपाति ही होता है जो रावण की लंका के बारे में हनुमान जी को बताता है। यहाँ संपाति क्यों शब्द इस्तेमाल किया बच्चों सूर्य को देखने के लिए? क्योंकि कहा जाता है कि गिद्ध की नजर इतनी तेज होती है, इतनी अधिक होती है कि वो आसमान में उड़ता रहता है, लेकिन धरती पर जो भी छोटी चीजें, छोटी वस्तुएं होती है, छोटे जीव जंतु होते हैं, उसे वो देख लेता है। इतनी तीव्र दृष्टि होती है उसकी। तो इतनी तीव्र दृष्टि वाले गिद्ध अर्थात संपाति के बेटों के पास भी वो शक्ति नहीं है कि वह सूर्य की किरणों को देख सके, सूर्य से आंख मिला सके। आगे, सूर्य जब तक तुम्हारे अंगों का सानिध्य नहीं पा जाता है, उसके रंग खिलते ही नहीं है। आकाश कहता है कि सूर्य जब तक तुम्हारे अंगों का सानिध्य, अंगों का सानिध्य अर्थात बच्चों साथ, और तुम्हारे अंगों का साथ यानी कि धरती के अंग कौन से हैं? नदियां, पेड़, तालाब, जीव जंतु, वनस्पति, जंगल, यही सब धरती के अंग हैं। तो सूर्य जब तक तुम्हारे अंगों का अर्थात इन सभी का साथ नहीं पाता है, तब तक उसके रंग खिलते ही नहीं हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा सूर्य की पहली किरण इन सभी पर, सभी प्राकृतिक छटा पर जब पड़ती है तो किस तरह से प्राकृतिक रंग खिल उठता है, और सूर्य तो इनका साथ पाकर अपने आप खिल ही उठता है। आगे बच्चों, चौथा पैराग्राफ, हे रसवंती, करुणा आनंद की भगिनी है। रसवंती अर्थात बच्चों रस देने वाली, रस को देने वाली कौन है? तो धरती। करुणा आनंद की भगिनी है। भगिनी है अर्थात बच्चों बहन। यहाँ पे आकाश कहता है कि हे रसवंती, जो करुणा है, दया है, वो आनंद की बहन है। यहाँ पे एक रिश्ता भी है बच्चों, भाई बहन का रिश्ता यहाँ पे किसके माध्यम से दिखाया है? तो करुणा और आनंद को भाई बहन कहा गया है कि करुणा तुम आनंद की भगिनी है, करुणा विहीन आनंद सर्जन नहीं कर सकता।
करुणा विहीन यानी करुणा के बिना आनंद कोई भी सर्जन अर्थात निर्माण नहीं कर सकता है। किसी चीज का अगर हम निर्माण कर रहे हैं बच्चों, तो उसके अंदर जब तक करुणा नहीं है, आनंद नहीं है, तो वह कभी हमें खुशी नहीं दे सकता। हे भूमि, तुम्हारे ऊपर जो हिमालय है वह आनंद की अद्भुत और अनुपम उछाल है। यहाँ पे आकाश कहता है कि हे भूमि, तुम्हारे ऊपर जो हिमालय है, हिमालय तो आप लोगों को पता है बच्चों, सबसे विशाल पर्वत, वह आनंद की अद्भुत अर्थात विचित्र और अनुपम यानी कि अनोखा उछाल है। बहुत बड़ी बात है, अनोखा उछाल है और विचित्र है कि तुम्हारे ऊपर इतना विशाल हिमालय है, उसके हिमाच्छादित शिखर आनंद के ऊर्ध्वगामी सर्ग हैं। ऊर्ध्वगामी यानी बच्चों ऊपर की तरफ जाने वाले, सर्ग यानी चोटी, शिखर यानी भी चोटी। तो और हिमाच्छादित अर्थात बच्चों हिम से आच्छादित, बर्फ से घिरा हुआ। तो आकाश कहता है कि हे धरती माँ, तुम्हारे ऊपर तो हिम से ढका हुआ, बर्फ से ढका हुआ, बर्फ से घिरा हुआ हिमालय की जो चोटी है वो इतनी ऊंचाई, इतने ऊपर तक जा रही है कि इन्हीं में से देवसरी गंगा करुणा की धारा बनकर फूटती है। अब देवसरी क्या बच्चों? देवसरी यानी देव यानी देवता, सरी यानी नदी, देवताओं की नदी। देवताओं की नदी कौन है यहाँ पे? गंगा। तो देवताओं की नदी गंगा करुणा की धारा बनकर फूट रही है। वे सूखे कोनों और रूखे अधरों तक जाती है। सूखे कोनों यानी बच्चों सूखे किनारे, और रूखे यानी प्यासे, अधर यानी होठ, प्यासे अधरों तक जाती है। प्यासे कंठों की तृप्ति बनती है। प्यासे कंठों की तृप्ति यानी कि प्यासे जो कंठ है उन्हें संतुष्टि देती है। कौन? गंगा नदी, गंगा नदी का पानी। तो जो ये गंगा नदी है वो देवताओं की नदी कही जाती है बच्चों, हिमालय से निकलने वाली नदी है, लेकिन इसके पहले ये भगवान विष्णु के कमंडल में थी और बाद में भगीरथ के प्रयास से, भगीरथ की तपस्या से गंगा नदी धरती पर आई। और कहा जाता है ना कि गंगा नदी ऐसी नदी है, ऐसा उसका जल है, इतना पावन है, पवित्र है कि लोग अपने कष्टों से, अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए इस जल ग्रहण करते हैं। तो गंगा नदी का जो जल है, उसकी जो धारा है वह करुणा की धारा बनकर फूटती है। और क्या करती है? तो यहाँ पे ये जो सारी चीजें बताई गई है ना कि सूखे कोनों और रूखे अधरों तक जाती है, प्यासे कंठों की तृप्ति बनती है, सूखे खेतों का संस्कार बनती है, वह करुणा ही बड़ी चीज है जो आनंद को सर्जन का अर्थ देती है। अर्थात बच्चों सूखे खेतों का संस्कार बनती है, मतलब बंजर खेतों को हरा भरा बनाती है नदी। आपको पता है खेतों में पानी के बिना खेती हो ही नहीं सकती है। तो ये जो गंगा नदी का पानी है इतने लोगों को तृप्त करता है। और इन चारों पांचों लाइन में बच्चों यहाँ पे लेखक ने हिमालय की विशेषता बताया है। आगे कहते हैं कि यह करुणा ही बड़ी चीज है जो आनंद को सर्जन का अर्थ देती है। आगे कहते हैं आकाश, हे मानव माता, मानव माता यानी कि मानवों की माता, जब कभी सतपुड़ा चोटियों के बीच बसे गांवों में चांदनी झरती है, तब रात रात भर नृत्य की गूंज पहाड़ों पर बरसती है। यहाँ पे बच्चों इसके आगे आप लोगों ने किताब लेकर अगर बैठे हैं तो उसमें देखिए पेज नंबर 41 पर आइएगा। यहाँ इसमें आगे शो नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। आगे, हे मानव माता, जब कभी सतपुड़ा चोटियों के बीच बसे गांवों में चांदनी झरती है। आकाश कहता है कि हे मानव की माता, सतपुड़ा चोटी आपको पता है बच्चों, भूगोल में आपने सुना होगा, सतपुड़ा चोटी के बीच बसे गांवों में चांदनी झरती है, तब रात रात भर नृत्य की गूंज पहाड़ों पर बरसती है।
मैं सतपुड़ा की उन्हीं चोटियों पर बैठा बैठा तुम्हारे बेटों का यह संस्कार उत्सव देखा करता हूँ। अब यहाँ पे आकाश कह रहा है, कहने का तात्पर्य है कि अनेक प्रकार के जीव जंतु, मानव, दानव सब इसी संसार में पैदा होते हैं और उन सभी को मैं ऊपर आसमान से बैठकर देखता हूँ। धरती तुझे हजार हजार विविधताओं का संसार कहता है कि धरती तुझे हजार हजार विविधताओं का संस्कार मिला है। जो धरती के पुत्र हैं, मानव हैं, उनके आनंद उत्सव उन सभी को मैं देखता हूँ। और वही सारी चीजें हैं बच्चों जो अभी मैंने आपसे कहा, विविधताओं यानी कि अनेक प्रकार के जीव जंतु, दानव, मानव सभी, ये सब संसार के विविध रूप हैं। धरती वायु मेरा अंश है। आकाश कहता है कि ये धरती, तुम और वायु ये सभी मेरे अंश हैं। शब्द की उत्पत्ति में मेरी सहभागिता है। मेरे अंश हैं यानी बच्चों आपको ये भी पता है कि शरीर 5 तत्वों से बना है। अब वो 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी अर्थात धरती, आग, जल, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से जीव की रचना हुई है। जल के माध्यम से बनता और बरसता है। आकाश कहता है कि ये जो जल बरसता है वो मेरे ही माध्यम से बरसता है। आग और पानी का खेल भी मेरे भीतर ही है, लेकिन ये सब मिलकर तेरे आंगन की मिट्टी से जो जीव गढ़ते हैं उसकी लीला पर, लीला अर्थात खेल पर मेरी सौ सौ नीलिमा न्योछावर है। यहाँ पे आकाश कह रहा है कि ये जो सारी 5 तत्व हैं, सारी बातें जो मैंने अभी कही वो सब मुझसे ही जुड़े हैं, ये सब मेरे ही अंश हैं। तो तेरे आंगन की मिट्टी से जो जीव गढ़ते हैं सभी मेरे अंश हैं और वो तुम्हारे आंगन में गढ़े जाते हैं। उनकी लीला पर, उनके खेल पर मेरे 100 नीलिमा अर्थात नीला रंग, क्योंकि आकाश नीलिमा रूप धारण किए होता है, वही कहता है कि मेरी नीलिमा न्योछावर है। मैं त्याग करता हूं अपनी नीलिमा को तेरे जीवों की लीला पर। तेरे जीवों की श्यामलता के अर्थ बहुत गहरे हैं। श्यामलता अर्थात बच्चों एक तरह का हम कहते हैं कि श्याम रंग अर्थात काला रंग, पूरी तरह से काला नहीं। तो तेरे जीवों की श्यामलता के अर्थ बहुत गहरे हैं। आगे, हे वसुधा, अब फिर से वसुधा अर्थात धरती का पर्यायवाची रूप। वसुधा में बच्चों दो, हम अगर इसे अलग करें ना तो इसके 2 अर्थ आते हैं कि वसु अर्थात खनिज, संपत्ति, और धा यानी धारण करना। तो खनिज को, संपत्ति को, संसाधन को धारण करने वाली हे वसुधा, तेरा यह विपुल भरा भंडार आक्षितिज फैला है। आक्षितिज फैला यानी बच्चों दिशाओं के को पार करके चारों तरफ फैला हुआ है तेरा ये खनिज संसाधन। तू जननी है, करुणा की धारा से तू नम है। तू जननी है यानी जन्म देने वाली है, तू करुणा की धारा से नम है। सुना है कि पुत्र कुपुत्र हो जाता है। आकाश कहता है कि ये धरती सुना है कि पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती है। और आकाश ऐसा क्यों कह रहा है बच्चों? क्योंकि धरती हमारी माता है और इसीलिए आकाश कहता है कि मैंने सुना है कि इस संसार में पुत्र कुपुत्र हो सकता है, बुरा हो सकता है, लेकिन माता कभी बुरी नहीं होती है। तब हे प्रिय पृथ्वी, मैं पूछना चाहता हूँ। अब आगे प्रश्न करता है आकाश पृथ्वी से कि हे प्रिय पृथ्वी, मैं पूछना चाहता हूँ यह भूकंप का सर्वनाशी कृत्य क्यों? कृत्य यानी कार्य। मैं जानना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम तो माता हो और माता कभी बुरी नहीं होती है, तो फिर यह भूकंप का सर्वनाशी कृत्य क्यों? संसार का इस तरह विध्वंस अर्थात नाश क्यों? क्या एक माता की करुणा निशेष हो गई है? निशेष यानी बच्चों समाप्त हो गई है। ये सारे प्रश्न कर रहा है आकाश पृथ्वी से
क्योंकि माता तो कभी बुरी नहीं होती है, तो तुम माता होकर अपने ही संसार में अपने ही पुत्रों को इस तरह के विध्वंसकारी रूप क्यों दिखा रही हो? क्यों तुम्हारी सारी करुणा, दया, माया समाप्त हो गई है? वे हमेशा के लिए सो गए, फिर जन्म लेंगे, लेकिन जीवन फिर रोशन पंखों से उड़ान भरेगा। पृथ्वी, क्या मन के घाव कभी भर पाएंगे? ममता के आंसू क्या कभी पोंछे जा सकेंगे? इस तरह से आकाश पृथ्वी से अंत में प्रश्न करता है और ये भी कहता है कि मैं उत्तर चाहता हूँ, तुम्हारी पाती की प्रतीक्षा है। पाती यानी बच्चों पत्र, खत। तो मैंने जो तुमसे प्रश्न किया है, मुझे उत्तर चाहिए। मैं तुम्हारे खत की, तुम्हारे खत की प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारा आकाश। इस तरह से आकाश ने अपना पत्र खत्म किया। अब आकाश के पत्र का जवाब यानी कि उत्तर देने के लिए पृथ्वी आकाश को पत्र लिखती है। कहती है, क्या जवाब दिया पृथ्वी ने आकाश को? कि तुम्हारा पत्र मिला। पत्र क्या है? वह तुम्हारे ही चित्त के लालित्य का विस्तार है। यह आकाश, तुम्हारा पत्र मिला, लेकिन पत्र क्या है? वह तो तुम्हारे ही चित्त के लालित्य अर्थात सुंदरता का विस्तार है। यहाँ पे बच्चों आकाश की विशेषता बताई जा रही है पृथ्वी के माध्यम से। तुम्हारे पत्र के शब्द शब्द में सितारों की रोशनी की नीलिमा दमक रही है। नीलिमा यानी आपको पता है नीला रंग, दमकना यानी चमकना। तुम्हारे पत्र के शब्द शब्द में तुमने जो कुछ भी लिखा अभी मेरे लिए, उन सभी में सितारों जैसी रोशनी की नीलिमा चमक रही है और उसी दमक में मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढ रही हूँ। आगे, हे अनंत। आकाश के लिए कहती है कि हे अनंत, अर्थात जिसका अंत नहीं है। तो आकाश का अंत तो वैसे भी नहीं है बच्चों। तो हे अनंत, नीलिमा के विस्तार में अपनी पावनता को अक्षुण्ण रखने वाले देव, तुम कितने उदार अर्थात दयालु, कितने पारदर्शी हो। कहती है, धरती की नीलिमा के विस्तार में इतना अधिक तुम्हारा विस्तार है, उसमें अपनी पावनता को अक्षुण्ण रखना। अक्षुण्ण यानी बच्चों अखंडित रखना। तो अपनी पावनता को, पवित्रता को अखंडित रखने वाले देव, तुम कितने उदार हो, कितने दयालु हो, कितने पारदर्शी हो, निष्पक्षी हो। तुम मेरे विभूति को देखकर, विभूति यानी समृद्धि, मेरे ऐश्वर्य को देखकर कितने प्रसन्न हो। इसीलिए शब्द की पावनता और उसकी असीमित मृषण, मृषण यानी बच्चों विशेषताओं से भरी हुई अर्थवत्ता अर्थात अर्थ देना भी तुम्हारे पास है। तुम्हारा मन भी उतना ही बड़ा है जितना तुम्हारा ब्रह्मांडीय फैलाव। धरती कहती है आकाश को कि हे आकाश, तुम्हारा मन भी उतना ही बड़ा है जितना ये संसार। इसीलिए तुम्हारे मन की सतरंगी पर मेरी मृदुताई और निठुराई को तुमने बराबर जगह दी है। मेरे यहाँ पे कह रही है मृदुताई अर्थात बच्चों कोमलता, और निठुराई यानी कठोरता। तुमने इन दोनों को अपने पत्र में बताया है। यहाँ पे धरती कहती है आकाश को, ऐसा मेरे परिवार के सदस्यों के बीच नहीं होता। परिवार के सदस्य यानी कौन बच्चों? इस धरती पे रहने वाले सभी लोग। तुम मेरे वैभव पर निहाल हो। वैभव यानी खुशहाली पर निहाल हो अर्थात प्रसन्न हो। पर यहाँ तो एक का वैभव दूसरे की ईर्ष्या से फूलता है। हे आकाश, तुम तो मेरे वैभव पर इतने खुश हो, प्रसन्न हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर मेरे ऊपर, मेरे इस संसार में, इस धरती पर एक का वैभव यानी कि एक की सुख समृद्धि दूसरे के लिए ईर्ष्या का कारण बन जाती है। मानव में आपस में झगड़े होते हैं, ईर्ष्या जलन की भावना होती है। एक की सफलता पर दूसरे के निवाले में कंकर आ जाता है। यानी अगर एक व्यक्ति आगे सफलता प्राप्त कर रहा है, सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा है, तो दूसरे व्यक्ति के निवाले में कंकड़ आना यानी बच्चों कि उसे खाना ही हजम नहीं होता है, उसे बर्दाश्त नहीं होता है कि मेरे आगे वाला व्यक्ति इस तरह से और आगे निकलता जा रहा है, या मेरे पीछे वाला इतना आगे निकल गया है। हे अनंत, मेरे ही जायों ने मुझे खोदा। जायो यानी बच्चों जन्म देने वाली। हे अनंत, हे आकाश, जिन्हें मैंने जन्म दिया, इन मनुष्यों ने ही मुझे खोदा, मुझे बांधा, मुझे पाला। वह
सो किया, पर मेरे पेट के पानी को भी ये सब अब निकाल कर पी रहे हैं। यहाँ पे धरती बता रही है कि किस तरह से ये मनुष्य विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं और मेरे रोम रोम में उगे वृक्षों को काट रहे हैं। यहाँ पे बच्चों में पेज नंबर 41 पे समाप्त कर रही हूँ। किसी को कोई प्रश्न, कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। हेलो। हेलो टीचर। हाँ बेटा। टीचर रंस क्रांति मतलब? हेलो टीचर रंस क्रांति मतलब? रंस क्रांति? हाँ टीचर, मतलब ये शब्द कहाँ आया है? नहीं टीचर, मैं अपने मन से पूछ रहा हूँ। तो शब्द नहीं समझ पा रही हूँ मैं, आप क्या कहना क्या चाह रही है? रंस क्रांति क्या होता है? रसवंती? हाँ टीचर। अच्छा, तो ऐसे बोलो बच्चा। रसवंती यानी रस देने वाली, रस को देने वाली, अर्थात कि इस धरती पर बच्चों इतने सारे रस हैं, करुणा का, दया का, भाव का, क्रोध का, वीर का, मातृत्व का, श्रृंगार है, वियोग है, ये सारे रस के प्रकार ये सब कहाँ मिलते हैं? इस धरती पर मिलते हैं। और धरती पर कहाँ बच्चों? मनुष्य के भीतर, हर एक जीव के भीतर। तो उसे ही यहाँ पे आकाश ने कहा, धरती के लिए ये उपनाम दिया है बच्चा कि हे रसवंती, अर्थात रस को देने वाली, तुम तो करुणा आनंद की भगिनी हो, कि तुम्हारे भीतर में ही एक ये जो करुणा रस है और दूसरा आनंद, तो ये तुम्हारे ही अपने जाए हैं। कहने का मतलब ये दोनों भाई बहन हैं। टीचर एक और। टीचर हाँ हाँ पूछो। संपाति के बेटों के पास भी नहीं हाँ है। हाँ 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 ठीक है। संपाति बच्चों ये एक पौराणिक पात्र का नाम है। मैंने आपको बताया था अभी पढ़ाते समय ही कि संपाति गिद्ध है बच्चों, गिद्ध पक्षी। संपाति और जटायु ये दो गिद्ध भाई रहते हैं और ये दोनों किसके पुत्र कहलाते हैं बच्चों? अरुण के पुत्र कहलाते हैं। अब अरुण कौन है? जो सूर्य का रथ चलाते थे। तो ये पौराणिक पात्र है, रामचरित में, रामायण में किया गया है। यहाँ सूर्य को आंख मिलाने की कह सकते हैं कि दृष्टि किसी के पास नहीं है, तो उसी को उदाहरण के तौर पर लेखक ने बताया कि सबसे अधिक शक्ति देखने की किसके पास है? गिद्ध के पास, कि वो आसमान से भी धरती के छोटे छोटे जीवों को देख सकता है। इतनी अपार शक्ति है बच्चों उसकी आंखों में, उसकी दृष्टि में। सो आप सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि इतना ऊपर है आसमान। तो उसके पास इतनी शक्ति होने के बाद भी वह भी सूर्य की किरणों को, उसकी रोशनी को नहीं देख सकता है, सूर्य से आंखें नहीं मिला सकता है। जब वो खुद नहीं कर सकता तो उसके बेटों के पास ये शक्ति कहाँ से आएगी? तो इसीलिए यहाँ पे कहा है आकाश ने कि संपाति के बेटों के पास भी वो शक्ति नहीं है। कौन सी? सूर्य को देखने की, सूर्य से आंख मिलाने की। गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। टीचर कुपुत्र। हाँ, कुपुत्र यानी बुरा पुत्र, पुत्र कुपुत्र, ये विरुद्धार्थी शब्द है। पुत्र कुपुत्र, पुत्र यानी आप, पुत्र बच्चों बेटे, आप अपने माता पिता के बेटे हो। और कुपुत्र यानी एक बुरा बेटा जिसके अंदर कुछ बुरी आदतें होती हैं, उसे कहा जाता है पुत्र कुपुत्र। माता कुमाता, कुमाता यानी बुरी माता। टीचर धार्मिक मतलब? ऊर्ध्वगामी। हाँ ऊर्ध्वगामी और अधोगामी ये दोनों बच्चों विपरीत शब्द हैं, यानी कि विरुद्धार्थी विलोम शब्द हैं। अगर आपको परीक्षा में आता है ना तो ऊर्ध्वगामी का विलोम शब्द अधोगामी। अधोगामी यानी बच्चों ऊपर की तरफ जाना, धरती से आकाश की तरफ जाना। हाँ, और अधोगामी यानी आकाश से धरती की तरफ नीचे आना।
तो सिंपल भाषा में उल्लास ऊर्ध्वगामी का अर्थात मतलब? ऊपर की तरफ जाना। उल्लास यानी खुशी, हर्ष, प्रसन्नता। टीचर हाँ, विस्मित मतलब विस्मित होने यानी बच्चों आश्चर्यचकित होना। विस्मित होना अर्थात आश्चर्य होना, आश्चर्यचकित होना। हाँ बोलो। सर्जन मतलब क्या होता है? सर्जन यानी निर्माण करना, किसी भी चीज का निर्माण करना, निर्मित करना। और कोई? और किसी को कुछ पूछना है बच्चों? हेलो हाँ, हेलो हाँ टीचर, बोलो। हाँ बोलो। आकांक्षाओं का अर्थ क्या हुआ? आकांक्षाओं अर्थात बच्चों इच्छाओं, और मनुष्य की इच्छाओं का, मनुष्य की आकांक्षाओं का अंत नहीं है। तो आकांक्षा अर्थात इच्छा। ये जो शब्द आप लोग पूछ रहे हो ना बच्चों, एक तरह से ये है ना पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द भी कहे जाते हैं। हाँ बोलिए। वसुंधरा मतलब टीचर? वसुंधरा अर्थात बच्चों धरती, वसुंधरा, उसका धरती, अर्थ टीचर? धरित्री, पृथ्वी। हाँ, उसका अर्थ यानी बच्चों क्या? रंगों से भरा हुआ। वसुंधरा अर्थात रंगों से भरा हुआ। तो ये धरती अनेक रंगों से भरी हुई है। और सबसे पहली बात तो हरियाली के लिए कहते हैं। हाँ बोलिए। मिस एग्जाम में मतलब जन्म तिथि, जन्म और परिचय और नाम वाम आता है? क्या 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 फिर से पूछो। मिस जैसे एग्जाम में पृथ्वी आकाश के रचयिता श्री राम परिहिर और उनका जन्म 13 जनवरी 1952 फरिया में हुआ, परिचय पानहिर। मिस ये आता है एग्जाम में? नहीं, ये सब नहीं आता है, ये सब नहीं आता। लेकिन आप लोगों ने जितने भी प्रश्न किए ना, बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं, ये सब जरूर आएगा। आकांक्षा मतलब क्या? पुत्र का विरुद्धार्थी, माता का विरुद्धार्थी। हाँ बोलिए। लोक साहित्य मतलब? हेलो। हेलो टीचर। हेलो हाँ टीचर। हाँ बोलो। लोक साहित्य मतलब? लोक साहित्य लोक साहित्य यानी बच्चों लोक कथा, लोक कथा, कहानी। और किसी को कोई डाउट? देगा। हाँ बोल। मिस संघाती मिस हेलो। नहीं आई है। सहभागिता मिस टीचर। सहभागिता यानी बच्चों योगदान देना, सहभागी होना, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो ना पार्टिसिपेट करना। तो सहभागी होना यानी पार्टिसिपेट करना, किसी भी चीज में हिस्सा लेना। हाँ तो बच्चों, आज का ये लेसन पृथ्वी आकाश यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ये पत्र विधा में लिखा गया है। पृथ्वी ने आकाश को पत्र लिखा है, आकाश ने पृथ्वी को लिखा है। दोनों ही अपने अपने विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और साथ ही मनुष्य द्वारा जो विनाश हो रहा है उसके बारे में भी चेतावनी दे रहे हैं। धन्यवाद।